ओम शांति। आपका प्रश्न है, मैं सीए फाइनल में हूँ। मैं सीए छोड़कर ज्ञान मार्ग में आगे बढ़ना चाहती हूँ। क्या यह मेरा डिसीजन सही है? यह डिसीजन लेती हूँ तो डिससर्विस तो नहीं होगी? मेरी 13 दिसंबर को एग्जाम है, क्या करूँ मैं? उत्तर है, ये डिसीजन बिल्कुल रॉन्ग है और डिससर्विस सबसे ज्यादा होगी। देखो, बाबा ने माना परमात्मा ने कभी नहीं कहा कि आप को जो कुछ करते हो उसको छोड़ दो, ऐसा कभी नहीं कहा। आज भी मुरली में आया कि गृहस्थ को छोड़ना नहीं है, परिवार को छोड़ना नहीं है, तो कोई चीज को छोड़ना नहीं है। आप तो स्टूडेंट हो और आपके साथ तो बहुत प्रॉब्लम नहीं आते हैं, सिर्फ माँ बाप होते हैं, लेकिन हमारे साथ जैसी माताएं होती है, जैसे हम, हमारे युगल बच्चे, बच्चे के भी बच्चे, बच्चे के परिवार, शादी किया है तो ससुराल वाले और कितने सगा संबंधी हो जाते हैं। और सबके साथ रहकर हिसाब किताब चुकतू कर पुरुषार्थ कर आगे बढ़ना, यही तो तीव्र पुरुषार्थ है। घर बार छोड़ के तो सन्यासी भी चले जाते हैं। इसीलिए आपको पढ़ाई, जो भी सीए फाइनल तक पहुंचे हो तो आपको क्यों छोड़ना है? ज्ञान में भी चलना है और सीए पास कर कर जॉब करके सेवा भी करनी है। इससे डबल फायदा होगा। ये तो जैसे भागना है आपकी लौकिक जवाबदारी से। इसीलिए आपको सीए की एग्जाम देनी है और पास होना है, आगे बढ़ना है। ऐसा नहीं कि अभी विनाश हो जाना है। और हम जैसे गृहस्थ में रहकर सब कुछ कर सकते हैं, ऐसे आप भी पढ़ाई पढ़ के बहुत कुछ कर सकते हो। इसीलिए ये डिसीजन कंप्लीटली रॉन्ग है। और पुरुषार्थ का आपका चार्ट कितना है वो भी भेजो। योग कितना करते हो, दिनचर्या कितनी सेट हुई है, हैं? कितना आप सेवा कर सकते हैं, क्या क्या करते हो, वो भी डिटेल तो भेजो। ठीक है। ओम शांति। ओम शांति। आपका प्रश्न है, अगर हमारा ओरा नेगेटिव है तो क्या सकाश जाती है? उत्तर है, देखो, इस कलयुग में सबका ओरा नेगेटिव ही है। इसीलिए ये जो हमारी आत्मा की बैटरी जो है वो तो एकदम लकीर रह गई है, जैसे जीरो का बल्ब हो गया है। तो ये और सभी की कुंडलिनी मूलाधार में है, तो नेगेटिविटी है। लेकिन हम जब पॉजिटिव सोचते हैं तो वाइब्रेशंस जो सोचते हैं उनके नए बनते हैं और वो जा सकते हैं। लेकिन योग के प्रयोग में सकाश देते समय अगर हम नेगेटिव ही सोचे तो नेगेटिव भी जाएगा, तो वो प्रॉब्लम एक पॉजिटिव होगा लेयर, दूसरे दो नेगेटिव होगा। इसीलिए सफलता जल्दी नहीं मिलेगी। और इसके लिए जरूरी है कि हमें पॉजिटिविटी बढ़ाना है। दिनचर्या मनचर्या सेट करने से ही बायोलॉजिकल क्लॉक और स्लीप साइकिल दोनों रिसेट होगी, न्यूरॉन डीएनए सब एक्टिव हो जाएंगे। तो हमारा जो ओरा है वो तो नेगेटिव तब तक रहेगा जब तक हम संपूर्ण नहीं बनेंगे। लेकिन जब हम पॉजिटिव सोचना शुरू करते हैं तो उससे हमें सफलता मिलती है, ओरा से नहीं। ठीक है। ओम शांति। आपका प्रश्न है कि जैसे अभी मैं लिखने के लिए सोच भी रही हूँ, पीछे ये चल रहा है कि बाबा ने क्या कहा,
और आपकी आवाज़ भी आ रही है। तो इसे थोड़ा क्लियर करेंगे कि कैसे ये काम करता है। उत्तर है, देखो, सोच जो अब चल रही है आपकी, वो ऊपर के लेयर की है, कॉन्शियस माइंड की है। और अंदर जो चल रहा है वो चेतन मन, अरे सॉरी, अवचेतन मन या अचेतन मन का है, सबकॉन्शियस माइंड का है। क्योंकि सारा दिन शायद आप मुरली मंथन करते होंगे, अपने आप से ऐसे प्रश्न निकालते होंगे कि आज बाबा ने क्या कहा, क्या करना है, हमारी वो वीडियो सुनते होंगे। तो ये सारी निशानियां हैं आपकी प्रगति की, क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड में वो वही चलेगा जो आपके साथ चक्र में भरा है, और सारा दिन आप क्या करते हो वही चलेगा। तो ये बहुत अच्छी निशानियां हैं कि आप आगे अच्छी रीति पुरुषार्थ कर रहे हो और आगे बढ़ रहे हो। और यही हम हमेशा कहते हैं कि अपने चक्र को पॉजिटिव बनाओ। क्या आपकी दिनचर्या मनचर्या सेट हो गई है? अगर वो सेट हो गई है तो इससे भी ये बहुत फायदा होता है। ठीक है, तो इसमें चिंता करने की बात नहीं है, ये कोई गड़बड़ नहीं होती है, ये बहुत अच्छी निशानी है, पॉजिटिव अंदर चलना सबकॉन्शियस माइंड में, और यही हमें योग में पक्का बनाती है। ओम शांति। ओम शांति। आपका प्रश्न है कि जैसे अभी मैं लिखने के लिए सोच भी रही हूँ, पीछे ये चल रहा है कि बाबा ने क्या कहा, और आपकी आवाज भी आ रही है। तो इसे थोड़ा क्लियर करेंगे कि कैसे ये काम करता है। उत्तर है, देखो, सोच जो अब चल रही है आपकी, वो ऊपर के लेयर की है, कॉन्शियस माइंड की है। और अंदर जो चल रहा है वो चेतन मन, अरे सॉरी, अवचेतन मन या अचेतन मन का है, सबकॉन्शियस माइंड का है। क्योंकि सारा दिन शायद आप मुरली मंथन करते होंगे, अपने आप से ऐसे प्रश्न निकालते होंगे कि आज बाबा ने क्या कहा, क्या करना है, हमारी वो वीडियो सुनते होंगे। तो ये सारी निशानियां हैं आपकी प्रगति की, क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड में वो वही चलेगा जो आपके साथ चक्र में भरा है, और सारा दिन आप क्या करते हो वही चलेगा। तो ये बहुत अच्छी निशानियां हैं कि आप आगे अच्छी रीति पुरुषार्थ कर रहे हो और आगे बढ़ रहे हो। और यही हम हमेशा कहते हैं कि अपने चक्र को पॉजिटिव बनाओ। क्या आपकी दिनचर्या मनचर्या सेट हो गई है? अगर वो सेट हो गई है तो इससे भी ये बहुत फायदा होता है। ठीक है, तो इसमें चिंता करने की बात नहीं है, ये कोई गड़बड़ नहीं होती है, ये बहुत अच्छी निशानी है, पॉजिटिव अंदर चलना सबकॉन्शियस माइंड में, और यही हमें योग में पक्का बनाती है। ओम शांति। और एक चीज और कर सकते हैं अपनी लाइफस्टाइल में, सात्विक भोजन खाएं, प्लांट बेस्ड डाइट, वेजिटेरियन फूड, क्योंकि वो लाइट होता है, इजी टू डाइजेस्ट होता है, वाइब्रेशंस अच्छी होती हैं अगर अच्छे मन से बना हुआ है और आप अच्छे मन से खा रहे हैं। सात्विक भोजन खाएं, क्योंकि आपके पास ऑलरेडी बहुत बातें हैं यहाँ पर, ऑलरेडी बहुत अग्रेशन, बहुत पेन, डेथ, डिजीज, ये सब आपके विजुअल्स यहाँ पर हैं। भोजन तो वैसा वाला नहीं होना चाहिए, भोजन सात्विक होना चाहिए, ताकि वो आपको इस प्रेशर को फेस करने की ताकत देता है। तो सात्विक प्लांट बेस्ड वेजिटेरियन डाइट खाएं। नॉन वेजिटेरियन फूड में आपको पता है ना कौन से इमोशंस जाते हैं, आपके पास ऑलरेडी वो वाले इमोशंस बहुत सारे हैं,
क्योंकि आप उसी के साथ काम कर रहे हैं सारा दिन, इसीलिए भोजन वैसा वाला ना खाएं। और जब भोजन खाना शुरू करें, क्योंकि बहुत सारी चीजें करते करते बीच में आप खाना खाने लग जाएंगे, लेकिन जब भी आप भोजन खाना शुरू करें, सिर्फ 10 सेकंड के लिए रुक जाएं। ये बहुत जरूरी है। 10 सेकंड रुककर, चलो 10 सेकंड भी नहीं, 5 सेकंड रुककर परमात्मा को याद करें। कुछ श्रेष्ठ संकल्प उस भोजन के अंदर बोलें, उस पानी में भी बोलें। मैं शक्तिशाली आत्मा हूँ, मैं शांत हूँ, मैं स्थिर हूँ, मेरा शरीर स्वस्थ है, निरोगी है, मैं आधार स्तंभ हूँ। ये 4-5 संकल्प खाने में भी बोले, पानी में भी बोले। ये आपको शक्ति देगा। ये शक्ति है, क्यों? क्योंकि जैसा अन्न वैसा मन, जैसा पानी वैसी वाणी। अगर आपने वो दूसरी बातें करते करते हुए खाना खा लिया और पानी पी लिया, तब तो यहाँ पर आने वाला प्रेशर कई गुना बढ़ जाएगा। हमेशा आप ध्यान रखिएगा, जब आप खाना खा रहे हैं, पानी पी रहे हैं, या अगर आप चाय कॉफी पीते हैं तो अगर वो पी रहे हैं, उस समय आप कोई भी समाज की बात, कोई चर्चा, कोई डिस्कशन खाने पानी के सामने नहीं करना। नहीं तो वो सारी वाइब्रेशंस खाने पानी में चली जाएंगे और वो कई गुना आपके मन की स्थिति पर प्रभाव डालेंगे। तो खाने पानी के समय तो बहुत अटेंशन रखना है। तो ये छोटी छोटी बातें अपने लाइफस्टाइल का ध्यान रखेंगे। बहुत ईजी है, ये बहुत सहज है। तो छोटी छोटी बातें हैं, इसको करना शुरू करेंगे और परमात्मा की शिक्षाओं का अध्ययन करेंगे, मेडिटेशन करेंगे, सबके बीच रहेंगे, चैलेंजेस होंगे, आपका इम्यूनिटी सिस्टम स्ट्रांग होगा, मन शक्तिशाली होगा। सब कुछ करते हुए भी समाज को एक अलग दिशा में परिवर्तन करते हुए स्वर्णिम भारत की तरफ आप लेकर ही जाएंगे, क्योंकि सर्वप्रथम आप अपना ध्यान रख रहे हैं। तो समाज का ध्यान रखना, देश का ध्यान रखना आपके लिए बहुत सहज हो जाएगा। ओम शांति। शुक्रिया।